गुड मॉर्निंग गाइस, जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं QHT हेयर क्लिनिक। तो मैं आज यहाँ पहुंच चुका हूँ अभी जस्ट हाफ एन आवर पहले देहरादून से। अंदर प्रिपरेशन चल रही है मेरी सर्जरी की, जो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। मैं काफी एक्साइटेड हूँ, एट द सेम टाइम हल्का नर्वस भी हूँ बिकॉज ऑफ सर्जरी, बट ऐसे कोई बड़ी सर्जरी नहीं है। इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोसेस। डॉक्टर्स और स्टाफ पे मुझे पूरा भरोसा है। बने रहिए आप मेरी जर्नी के साथ। जैसे ही हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट होता है मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ और मेरा एक्सपीरियंस पूरा उस हेयर ट्रांसप्लांट के ट्रीटमेंट के थ्रू। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूँ बाद में। हेलो, माय नेम इज अभिनव दुग्गल, एज 30। आई एम फ्रॉम देहरादून। मेरी प्रॉब्लम हेयर लाइन की आई थिंक इट गोज बैक टू अराउंड मोर देन 10 years। जब मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली एट द एज ऑफ 19 or 20, तो तब मेरे हेयर फॉल और हेयर लाइन थोड़ी रिसीड होनी शुरू करी। बट जनरली एट दैट एज यू डोंट रियलाइज कि आपका हेयर फॉल हो रहा है या आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है। एंड वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं होती लाइफ में जिस पे आपको फोकस करना होता है। तो तब मैंने इतना फोकस किया नहीं, बट ओवर द ईयर्स वो प्रोसेस तेज होता रहा, हेयर फॉल ज़्यादा होता रहा एंड हेयर लाइन थोड़ी ज़्यादा रिसीड होनी शुरू हुई। तो व्हेन आई वाज अराउंड लाइक 25-26, तब मुझे रियलाइज होना शुरू किया कि जब मैं अपनी पुरानी फोटोज देखता था या बाकी लोग जिनकी हेयर लाइन नेचुरल थी या रिसीड नहीं हो रही थी उनसे कंपेयर करता था, तो मुझे रियलाइज हो रहा था कि मेरी हेयर लाइन काफ़ी थोड़ी बैक होनी शुरू हुई है। तो मैंने एज अ फर्स्ट स्टेप प्रोसेस ऑब्वियसली गूगल पे सर्च किया, जैसा हर कोई करता है। 10 चीज़ें मिली। एज अ यूथ मैंने हर चीज़ ट्राई की, ऑयल, एक्सपेंसिव शैम्पूज, XYZ थिंग्स, होम रेमेडीज़ भी ट्राई करी काफ़ी, बट कुछ हेल्प कर नहीं रहा था। और आई थिंक मेन क्राइटेरिया वाज कि आप जस्ट यूट्यूब और गूगल के थ्रू चीज़ें देखते हैं, यूज़ करना शुरू करते हैं, जहाँ पर अनलिमिटेड नॉलेज है विदाउट एनी फेथ। हर कोई अपने यूट्यूब और गूगल चैनल पे कोई अलग शैम्पू बताता है, कोई अलग ऑयल बताता है। तो मैंने भी हर चीज़ ट्राई करी, बट कुछ इफेक्ट कर नहीं रहा था। हर साल हेयर लाइन पे मुझे और ज़्यादा हेयर फॉल और ज़्यादा रिसीडिंग हेयर लाइन दिख रही थी। फिर मैंने जब अभी रिसेंटली काफ़ी सर्च करी, तो मैंने एक चीज़ तो शॉर्ट पता करा कि इसका मेन रेमेडी या इलाज आई वुड से इज हेयर ट्रांसप्लांट, क्योंकि जो बाल जा चुके हैं उन्हें वापस लाना इज नॉट पॉसिबल। लाइक एग्जैक्टली जो आपका पहले था, लाइक 10 साल पहले, थोड़े बहुत ग्रोथ थ्रू सम ट्रीटमेंट्स में भी पॉसिबल, थ्रू सम ऑयल्स और समथिंग लाइक दैट, बट नॉट ऑल। और मेरा फोकस था कि डैमेज अब जितना स्टार्ट हुआ है उसको उसी पे कंट्रोल कर लो। तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट की वीडियोस देखनी शुरू करी यूट्यूब पे, इसके बारे में पेपर्स पढ़ने शुरू करे, थोड़ी बहुत रिसर्च करनी शुरू करी। तो मुझे पता चला कि वर्ल्ड का बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट की 2 कंट्रीज ये, इंडिया और टर्की। मैंने टर्की में भी कांटेक्ट किया काफी डॉक्टर से, बट ऑब्वियसली वो एक दूसरा नेशन था, तो मेरे को कॉस्ट प्लस टाइम एंड एवरीथिंग मैनेज करना थोड़ा टफ था। तो अभी मैं इंडिया आया हुआ ही था, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ। मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं अभी ट्राई करूँ, देखता हूँ क्या क्या प्रोसेस रहता है। अगर मेरा टाइम जिस टाइम के लिए मैं अभी हूँ देहरादून में, अगर मुझे अलाउ करेगा वो टाइम मेरे पर्सनल शेड्यूल के साथ, तो मैं देखूंगा। तो मैंने 1-2 क्लिनिक्स को कॉन्टैक्ट किया देहरादून में भी। उसके बाद मेरा ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया था एक देहरादून के क्लिनिक पे। तभी मेरा QHT ऐसी रिसर्च कर रहा था, तो यूट्यूब पे QHT का नाम आया। तो मैंने QHT के बारे में पढ़ा, उनकी वेबसाइट के बारे में पढ़ा, और जो टेक्निक ये यूज करते हैं विच इज प्रिसाइजली अ स्पेशलाइज्ड टेक्निक, अ हाई एंड टेक्निक, जो कि सिर्फ देहरादून और हैदराबाद में ऑल ओवर इंडिया। तो मैंने रिसर्च किया एंड एक सडन प्लान बना कि चलो हरिद्वार इज वेरी क्लोज टू देहरादून, तो चलते हैं, एक बार कंसल्टेशन लेके आते हैं, अगर अच्छा लगा तो प्रोबब्ली डू इट देयर। तो मैं भी 3 दिन पहले अपने एक फ्रेंड के साथ कंसल्टेशन लेने आया था हरिद्वार। उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने मुझे बताया कि आपकी काफी इनिशियल स्टेज है। लोगों के तो लाइक दे गो पास्ट अ वेरी बैड स्टेज एंड वो फिर आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। तो आपकी तो काफी इनिशियल स्टेज है, जो पता भी नहीं चलता है अगर आप अपने हेयर सेट करके रखें। बट ऑब्वियसली जो डैमेज है वो हुआ ही जा रहा है। अगर मैं अभी नहीं आता तो मैं 4 साल बाद आता, बट डैमेज और ज्यादा हो जाता, मे बी बहुत ही ज्यादा वो हो जाते, हेयर फॉल हो जाता है, हेयर लाइन और ज्यादा रिसीड हो जाती। तो डैमेज को मैंने सोचा अभी कंट्रोल किया जाए, ताकि फिर बाद में जब डैमेज अनकंट्रोलेबल हो जाए। तो QHT में आई थिंक डॉक्टर्स का कंसल्टेशन एवरीथिंग वाज ग्रेट, और इनके बारे में जब मैंने टेक्नोलॉजी पढ़ी, इनका यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया भी थोड़ा बहुत फॉलो किया, तो तब आई मेड अ सडन डिसीजन कि जहां मैं पहले करवा रहा था देहरादून में, आई ट्रांसफर्ड इट टू QHT। दो मुझे QHT में जितना भी मेरा प्राइस पड़ रहा है, जहां मैंने पहले बात करी थी उससे थोड़ा हाई है, बट ऑब्वियसली दिस इज अ थिंग जहां पर मनी मुझे ज्यादा किसी को भी मैटर नहीं करेगा। ऑब्वियसली योर सेफ्टी रिजल्ट्स आर मोर बेनिफिट। अगर मैं किसी और जगह से कराऊं और उनका रिजल्ट आए और 1 साल बाद दोबारा मैं वही उसी बेसिस पे आ जाऊं, तो वो कोई फायदा नहीं है। लाइक देयर इज नो पॉइंट सेविंग मनी इन दिस थिंग। तो
मैंने QHT से बात की, इट वाज वेरी गुड। जब मैं कंसल्टेशन के लिए आया उसके बाद मेरी डिस्कशन सारा व्हाट्सएप से हुआ इनकी टीम के साथ, क्योंकि मैं देहरादून से ऑब्वियसली एवरीडे हरिद्वार आ जा नहीं सकता। तो व्हाट्सएप पे इन्होंने मुझे A to Z गाइड किया कि आपको सर्जरी के लिए कैसे आना है, कैसे नहीं आना। एंड लकीली जो मुझे डेट चाहिए थी अवेलेबिलिटी के लिए अकॉर्डिंग टू माई शेड्यूल एंड एवरीथिंग, वो अवेलेबल थी इनके पास 28 दिसंबर विच इज टुडे, जो कि इन्होंने बताया कि अवेलेबल है। तो आई थिंक इट वाज गुड फॉर मी, क्योंकि मैं अपना वर्कलोड बैलेंस प्लस जो मेरे पर्सनल कमिटमेंट्स थे वो भी बैलेंस कर पा रहा हूँ इस सर्जरी के साथ। या आई थिंक नाउ इज द टाइम गो टू द सर्जरी। अभी आप जैसे देखेंगे मेरी हेयर लाइन रिसीड होनी, जो मुझे डॉक्टर ने बताया, इट्स जस्ट इन बिटवीन स्टेज 1 to 2, so it's not bad. Generally people go to stage I think 5 or 6, which is a complete bald from the middle, although I think that's a more drastic thing. So rather than going on that stage और फिर आना यहाँ पर, I think it was more convenient to come now, and I hope for the best कि मेरी सर्जरी सक्सेसफुल रहे. I get all the results which I have got in mind, और I've got all the trust in the doctors and team of QHT, जितना मैंने सुना है. अब टाइम है एक्सपीरियंस करने का, so let's see how we go. So initial consultation के बाद according to my hairline मेरे को around roughly approximately 2500 to 2800 grafts लगेंगे, which is decent in numbers, not so high. It was pretty good, क्योंकि पिछला भी जो मैंने consultation लिया था everyone was between 2500 to 3000 grafts, और तो उन्होंने कहा था it will be a seamlessly painless process. जितना भी मैंने वीडियो देखा I don't think so pain is there. वीडियोस में देखने में लगता है कि आपके सर पे मतलब नीडलिंग हो रही है and everything, so it should be painless, but it's थ्रू लोकल एनेस्थीसिया. तो जितने भी मैंने एक दो लोग जिन्हें मैं जानता हूँ जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट पहले कराया है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, इट्स नॉट अ पेन प्रोसेस, सो इट्स अ कंप्लीटली पेनलेस प्रोसेस. आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसके बाद आफ्टर द सर्जरी ऑब्वियसली मेडिकेशंस दी जाती है, पेन किलर, एंटीबायोटिक टू कंट्रोल दैट पेन अगर वो हो तो. सो आई थिंक इट्स प्रीटी गुड. और अभी मैं काफी एक्साइटेड हूँ. मेरी 2 दिन का प्रोसेस चलेगा. आज मेरा हेयर लाइन डिजाइन होगी और स्ट्रिपिंग एंड ऑल दैट, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है मेडिकल टर्म्स में उसे क्या कहते हैं, बट या तो आज हेयर लाइन डिजाइन होगी, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ. डॉक्टर्स मेरे से कंसल्ट करके मेरा फेस स्ट्रक्चर देख के बताएंगे कि मेरी हेयर लाइंस कैसे बेस्ट सूट करेगी मेरे फेस को, एंड उसके अकॉर्डिंग मेरे ग्राफ्ट्स जितने उन्हें बताया रफली अप्रोक्सीमेटली उतने ही होते हैं, प्लस माइनस 500 जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन मैं क्या चूज करता हूँ या वो क्या चूज करते हैं. सो इट्स प्रीटी गुड. बाकी QHT का आई थिंक जब से मैं आया हूँ मेरे को I don't think I have got anything negative against them. हर चीज पॉजिटिव ही रही है, बीट स्टाफ एक्सपीरियंस, बीट क्लीनलीनेस, बीट टाइम, जितने टाइम पे काम हुआ है. ऐसा नहीं है कि मैं सुबह आया हूँ और एक कंसल्टेशन में ही मुझे शाम हो गए. इट वाज प्रीटी गुड, जिसके लिए मैं काफी खुश हूँ कि मेरा टाइम भी काफी सेव हुआ. लाइक मैं हाफ डे में ही देहरादून से ट्रैवल करके भी कंसल्ट करके वापस चला गया एंड एवरीथिंग. उसके बाद व्हाट्सएप पे सब हो गया और आज मैं अपनी सर्जरी के लिए आया हुआ हूँ, जो कि कुछ देर बाद ही स्टार्ट हो जाएगी. तो मैं मिलूंगा आपको अपनी सर्जरी के बाद कुछ टाइम बाद, और फिर आपको बताऊंगा कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस. तो सी यू बैक देन. हेलो एवरीवन, आज मेरा डे 2 था QHT में मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी का. जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल मेरे स्लिट्स बनाए गए थे और कंसल्टेशन हुआ था डॉक्टर से और थोड़ा प्री सर्जरी प्रोसीजर्स मुझे बताए गए थे. उसके बाद मैं घर चला गया था, मैंने रेस्ट किया. आज मैं अर्ली मॉर्निंग 7:30 QHT क्लिनिक आ गया था. OT पहले से ही तैयार था. स्टाफ एंड नर्सेज काफी हेल्पफुल थे. दे वर ऑल रेडी फॉर द सर्जरी. तो मैं जैसे 7:30 आया, आई थिंक 8:15 मेरी सर्जरी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था. लोकल एनेस्थीसिया, थोड़ी मेडिसिन एंड ऑल दैट स्टफ. और अभी जस्ट मैं जब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरी जस्ट अभी हाफ एन आवर पहले सर्जरी खत्म हुई है. सो इट ऑलमोस्ट टुक अराउंड लाइक 8-9 आवर्स, जो कि बहुत ही ज्यादा लेंथी था. तो हैट्स ऑफ टू द डॉक्टर्स एंड सपोर्ट स्टाफ, नर्सेज, क्योंकि मैं तो बस लेटा हुआ था. आई थिंक दे वर ऑल परफॉर्मिंग द सर्जरी बैक एंड फोर्थ, एंड कंटिन्यूअस सर्जरी थी. कुछ ऐसा नहीं कि बीच में 1 घंटे का ब्रेक, आधे घंटे का ब्रेक. मतलब मुझे जब वॉशरूम जाना था तब मैं कंफर्टेबली गया. तो आई वाज ऑल अवेक ड्यूरिंग द सर्जरी. और पेन की बात करें तो
क्योंकि मैं लोकल एनेस्थीसिया में था, कोई पेन नहीं था। हल्का सा टिकलिंग सेंसेशन हियर एंड देयर कभी कभार होता है। अगर आपको ज़्यादा लगे पेन तो आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं, तो वो लोकल एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करते हैं और वो जो हल्का टिकलिश भी होता है वो भी चला जाता है। तो ओवरऑल प्रीटी कंफर्टेबल, अ बिट टायर्ड क्योंकि ऑब्वियसली सुबह से आया वो और अभी शाम के 5 बज चुके हैं। बट आई थिंक ओवरऑल सक्सेसफुल जर्नी। जो मेरी हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है वो FUE टेक्निक से हुआ है, जो अभी तक की सबसे एडवांस टेक्निक है। तो मेरे अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2800 to 2900 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट हुए। तो आज जो सर्जरी थी वो 3 स्टेप्स पे बेसिकली ब्रोकन डाउन थी, पंचिंग, इम्प्लांटेशन और एक्सट्रैक्शन। तो तीनों प्रोसेस जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी हेयर लाइन, साइड्स, डोनर एरिया से एक्सट्रैक्ट करना, मुझे इतना एग्जैक्टली मेडिकल टर्म्स तो पता नहीं है, बट इट वाज क्वाइट अ हेक्टिक प्रोसेस। अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूँ, सपोर्ट स्टाफ की बात करूँ, तो मैं अभी तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ जो अभी प्रोसेस हुआ है, क्योंकि ना मुझे पेन हो रहा है, ना मतलब मैं कह सकता हूँ कि कुछ भी ऐसा मेरा एक्सपीरियंस नहीं था जिसे मैं बैड कहूँगा। तो ओवरऑल अ ग्रेट जर्नी। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट या कुछ देख रहा है तो प्लीज़ QHT आके कंसल्ट करे डॉक्टर से और अपनी प्रॉब्लम बताए। होप सो आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। मैं भी ये देखता हूँ, तो आप देखेंगे रिजल्ट कैसे डेवलप होते हैं ओवर द मंथ्स। थोड़ा डेवलप जो रिजल्ट होते हैं वो ऐसे नहीं कि जैसे 2 हफ्ते या 1 महीने में हो जाए, थोड़ा टाइम लेते हैं, बट इवेंचुअली जब रिजल्ट्स आते हैं तो आई थिंक दे आर द बेस्ट। क्योंकि मैंने QHT की प्रीवियस वीडियोस देखी है, बहुत सेलिब्रिटीज के भी इंटरव्यूज देखे हैं, उनकी वीडियोस देखी है, आई थिंक दे वर फिनोमिनल। आई एक्सपेक्ट मेरे भी ऐसी हो, और एक्सपेक्टेशन नहीं बल्कि मुझे कॉन्फिडेंट है कि मेरे भी रिजल्ट वैसे ही हो गए। आई विश QHT ऑल द गुड लक, द डॉक्टर्स, द स्टाफ एंड एवरीवन अराउंड हु हैज बिल्ड दिस एम्पायर टुगेदर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरी हेयर लाइन ये डिज़ाइन हुई थी। लकीली मेरे पास हेयर लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, थोड़ी हेयर लाइन थी जो रिसीड हो रही थी। क्राउन एरिया मेरा कुछ इफेक्टेड नहीं था। तो आप देख सकते हैं ये जो आज इम्प्लांटेशन हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 2900 ग्राफ्ट्स इस एरिया में, जो डोनर से पीछे से लेके जो है इम्प्लांट हुए पूरे। तो मेरे अभी डॉक्टर्स और सपोर्ट स्टाफ ने मुझे प्रिकॉशंस के बारे में बताया, जो कि 5 डेज तक थोड़े स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस हैं। एज इन आपको सर्जिकल कैप पहन के जाना है अगर आप अपने रूम से या अपनी हाउस से बाहर स्टेप आउट कर रहे हैं। बेसिकली पोल्यूशन, किसी भी तरीके का पोल्यूशन, डस्ट नहीं जाने चाहिए एरिया में जहाँ इम्प्लांटेशन हुआ है फॉर 5 डेज। मेडिसिन उन्होंने मुझे सब समझा दिए, जो जैसे जैसे लेनी है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, प्री मील, पोस्ट मील, और एक लिक्विड, सलाइन लिक्विड आई थिंक, जो मुझे हर 1 or 2 hour बाद स्प्रे करना है। और मुझे एक ऑइंटमेंट दिया है जो मुझे अपने डोनर एरिया में लगाना है मॉर्निंग और नाइट में ही आफ्टर वॉशिंग। ये सब प्रोसीजर जो मैंने अभी बताया वो जस्ट 5 डेज का है। उसके बाद जो है केयर तो आपको ऑब्वियसली फॉर अ मंथ करनी है। आपको जैसे हैवी वर्कआउट नहीं करना, रनिंग नहीं करनी, थोड़े बहुत फूड्स अवॉइड करने हैं, बेसिकली मीट, एग्स एंड ऑल दैट स्टफ। उसके बाद आई थिंक मंथ के बाद यू आर प्रीटी मच फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट। आप जिम जा सकते हैं, आपको नॉनवेज खाना है आप नॉनवेज खा सकते हैं, बट थोड़ा स्ट्रिक्ट केयर है 5 डेज का। और उसके बाद फॉर अराउंड 4 वीक्स उसके बाद यू आर गुड टू गो। और बट ऑब्वियसली इम्प्लांटेड हेयर है, तो उसके बाद ये नहीं कि आप बिल्कुल ही फ्री हो जाए। आप मुझे बताया कि आप थोड़ा केयर करते रहे, जितना केयर होगा बालों का उतने ही वो ज़्यादा नरिश होगे, उतने ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा उसका। जब भी 6-8 मंथ्स बाद या बेस्ट रिजल्ट 1 year बाद जो आएगा, इट डिपेंड्स ऑन मैं उनकी कैसी केयर करता हूँ। अगर मैं उनकी अच्छी केयर करूँगा तो रिजल्ट विल बी फिनोमिनल। अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, कुछ केयर नहीं करूँगा कि इम्प्लांटेशन हो गया बस एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, तो रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते। तो आई थिंक इट्स नाउ आई हैव इन्वेस्टेड माई टाइम, मनी, एवरीथिंग इन दिस सर्जरी। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा रिजल्ट अच्छे हो, और उसके लिए मुझे भी अपना इनपुट और अपने जो प्रोसेस बताए गए हैं डॉक्टर और सपोर्ट स्टाफ के द्वारा, आई थिंक आई विल डू दैट। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.